Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video. As you know कि अब आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें एक न्यू बुक स्टार्ट करने जा रही है स्नो ड्रॉप्स नाम की, जिसमें हम इंग्लिश के कुछ लेसन्स डिस्कस करेंगे। क्लास 4th की ये बुक है एंड इस बुक में कई सारे लेसन्स है। एज यू कैन सी इन दिस कंटेंट पेज देयर आर 17 लेसन्स इन दिस बुक। तो मैं कुछ लेसन्स आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखते हैं हमारी जो जर्नी रहेगी इस लेसन की वो कहाँ तक पहुंच पाती है। तो अब इसी लेसन में मैं आपके साथ वीडियोस एंड ऑल सब शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन के, जो है द इंडियन स्प्रिंग। क्या है? द इंडियन स्प्रिंग। स्प्रिंग जो कि सीजन है एंड इंडियन एज यू नो दिस इज कंट्री। तो इंडियन के स्प्रिंग मौसम के बारे में बात की जा रही है। पिंक आर द यंग लीव्स ब्राइट एंड कूल। जो पिंक कलर की यंग लीव्स होती है वो बहुत ही ब्राइट एंड कूल होती हैं। एज द क्विट वाटर्स ऑफ अ जंगल पूल। जिस तरह से वाटर जो क्वाइट होता है जंगल के, वैसे। लाउड कॉज द कोयल। कोयल की आवाज दी जाती है ट्री में से। एट डॉन एंड इन द सनलाइट एंड एट डस्क कॉज ही। जैसे बहुत सब उसे बुला रहे हो, सनलाइट की रेज वगैरह। पीजेंट प्लव स्लोली। पीजेंट कौन होता है? फार्मर। प्लव कर रहा होता है धीरे धीरे। अर्थ पार्च्ड क्रस्ट। अर्थ काफी सूखी हो गई हो, जैसे अर्थ की जो ऊपर की लेयर है क्रस्ट वो सूख गई हो। टिलिंग द सॉइल एयर ग्रीन ब्लेड्स थ्रस्ट। सॉइल को टिल करना होता है एंड जो पहले ग्रीन ग्रीन ब्लेड्स होती है तो जिससे हम थ्रस्ट करते हैं ताकि कोई भी चीज पुश की जाए सडनली एंड क्विकली। रेन कैस्केड्स मतलब रेन जब गिरती है एक स्मॉल वाटरफॉल की तरह अर्थ पे। वाइल्ड विंड्स सिंग। जैसे हवाएं गाने लगती हो, तेज तेज हवाएं चिल्ला के या सॉन्ग गा रही हो। बोल्ड ऑफ फायर्स येट लवली इज द इंडियन स्प्रिंग। तो ये जो स्प्रिंग का सीजन है ना, बेसिकली उसके बताया गया जब वो आता है तो कैसा एटमोसफेयर हो जाता है, किस तरह का इन्वायरमेंट हो जाता है, किस तरह की हमारी सॉइल हो जाती है, किस तरह की साउंड्स हमें सुनने को मिलती है, बर्ड्स कैसे चहचहाती है, ये सब बताया गया है। द इंडियन स्प्रिंग। हियर आर द सम लर्निंग वर्ड्स ऑफ दिस पोयम एंड दिस पोयम इज रिटन बाय जीन हग्स। जीन हग्स द्वारा ये लिखी गई है। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन सी देयर इज अ बुक वर्क लाइक द पोएट है डिस्क्राइब दिस सीजन। किस सीजन की बात हो रही है? स्प्रिंग। कुकू सिंग कर रही है कहाँ पे? ट्री पर। पीजेंट क्या कर रहे हैं? प्लफिंग। क्या कर रहे हैं? मिट्टी की सिंचाई। पिंक क्यों कहा गया? क्योंकि वो ठंडक है। कुकू कहाँ पे सिंग कर रही है? ऑन ट्री, फ्रॉम द ट्रीज। वट आर द पीजेंट डूइंग? द पीजेंट्स आर प्लफिंग द फील्ड। हाउ डज द रेन कास्केड? कि जैसे एकदम से वर्षा बारिश गिरती हो। समरी क्या है कि ये पोयम इज अबाउट the poem is about the spring, importance of spring, how it works, how it comes, what changes we saw when spring come. Now true false. Leaves are pink in spring season. True, pink color की हो जाती है। कोयल जिसे कुकू कहते हैं does not sing in spring, गाना नहीं गाती। False, जबकि बोला जा रहा है वो गाना गा रही है। Peasants are not bluffing. क्या जो फार्मर था वो प्लफ नहीं कर रहा था? रॉन्ग, कर रहा था। कुकू इज नॉट कॉलिंग इन लाउड वॉइस। कुकू तेज तेज नहीं गा रही थी। फॉल्स, गा रही थी। पोएट इज डिस्क्राइबिंग। पोएट पोयम होना चाहिए। पोयम इज डिस्क्राइबिंग अबाउट स्प्रिंग्स। पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट स्प्रिंग सीजन। कि ये जो राइटर है वो स्प्रिंग सीजन को डिस्क्राइब कर रहा है। यस, एज यू नो, जैसे कि जो मेन समरी है वो यही है कि वो स्प्रिंग सीजन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ यहाँ पे सेंटेंस बनाने, जैसे रोहन बिकम्स बोल्ड। ही लुक्स यंग इन दिस ड्रेस। आई एम फीलिंग कूल इन द रूम। टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। आई लव ग्रीन कलर। द सन इज सो ब्राइट। कोयल कॉल्स इन लाउड वॉइस। ही लुक्स फायर्स इन फोटोज। तो ये सेंटेंस कुछ भी हो सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग को आपको सर्कल करना है। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्प्रिंग। ब्राइट, क्वाइट, जंगल, पीजेंट। दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग्स। देन आफ्टर दैट एडजेक्टिव क्या होता है?
एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, है ना, प्लेस को, एनिमल को या थिंग को, उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे पिंक आर द यंग लीव्स, कैसी लीव्स है, यंग, तो ये एडजेक्टिव हो गया। सन इज ब्राइट, सन कैसा है, ब्राइट, तो ब्राइट क्या हो गया, एडजेक्टिव। हरिद्वार इज अ होली सिटी, होली क्या हो गया ये वर्ड, एडजेक्टिव। ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर, कैसा वाटर ड्रिंक करना चाहिए, प्योर, दिस इज द एडजेक्टिव। दिस बुक हैज कलरफुल पिक्चर, तो कलरफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। यहाँ पे खुद से कुछ एडजेक्टिव फिल करने आपको, जैसे एलिफेंट इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, मुंबई इज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट इज अ सनी डे, माई क्लास इज ब्यूटिफुल, ही कट द रोप विद द शार्प नाइफ। तो जो भी सुटेबल वर्ड हो, जरूरी नहीं है आप ये लिखो माई क्लास इज वेरी एक्टिव, माई क्लास इज वेरी डिसिप्लिन, ठीक है, कुछ भी आप फिल कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको राइट अवे पैसेज कंप्लीट करना है। द इंडियन स्प्रिंग पोयम डिस्क्राइब द सीन ऑफ इंडियन स्प्रिंग, दिस सीजन इज फुल ऑफ young leaves, in this season we see the pink leaves and koel calling loud from trees every day, the peasant ploughing in the field, rain water falls on the earth and winds blow, कि बारिश होती है, हवाएं चलती है, फार्मर्स खेती करते हैं, प्लफ करते हैं फील्ड को, पिंक कलर की लीव्स होती है, कोयल लाउडली सिंग कर रही होती है ट्री पे, ठीक है, यंग यंग लीव्स, न्यू लीव्स निकलती है इस सीजन में। तो यहाँ पे स्प्रिंग सीजन के बारे में अपने वर्ड्स में लिखना था, लाइक स्प्रिंग फॉल बिटवीन विंटर एंड समर एंड इट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ फेब्रुअरी एंड एंड्स इन अप्रैल इन इंडिया, द ब्यूटिफुल फ्लावर्स बिगिन टू ब्लूम अगेन, स्प्रिंग इज अ वंडरफुल सीजन एंड आई लव इट मोर देन ऑल द सीजन्स इन द ईयर। कि आप कुछ भी लिख सकते हो, ये तो जिस स्टूडेंट की मैंने आपके साथ बुक शेयर करी हूँ उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यूज है अबाउट द स्प्रिंग सीजन। सो यहाँ पे आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आएगा, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड उसी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।